अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन, उसके रूल्स, ठीक है, वो हम लोगों ने कर लिए थे कल के लेक्चर में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एलिमेंट्स की। ठीक है, कि एलिमेंट्स की जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखी जाएगी। So first of all, you will have to learn the atomic numbers of all the elements. First 18 elements के atomic numbers मैंने आपको याद करने के लिए होमवर्क दिया था। ठीक है, because if you will know the atomic numbers, then you can write the number of electrons, because number of electrons are equal to number of protons. ठीक है, so first of all we will start with the simplest element, that is hydrogen atom that has only one electron. ठीक है, so one atomic number है उसका, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी वन है। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी शेल्स में हमने लिखनी है। देन वी विल राइट इन सब शेल्स, बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इट विल लाई इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दैट इज के शेल। के शेल के अंदर वो वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विद इन द सब शेल ऑफ वन एस। ठीक है, वन एस, और उसका जो नंबर वन है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बिकॉज इट हैज 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अब शेल्स में हम देखेंगे तो इट शेल्स में सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में इसकी फिलिंग होगी, दैट इज के इज इक्वल टू 2। के शेल की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है वो एल एनर्जी लेवल है, दैट इज एल शेल। ठीक है, तो जो 2 के शेल में आगे बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 आएंगे, दैट विल लाई इन द एल सब शेल, एल शेल। ठीक है, अब के शेल के अंदर कौन सा सब शेल है जिसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज 1s। 1s के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और 1s2 जो है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, 2s and 2p, so these 4 electrons are present in 2s and 2p। 2s में 2 electrons हैं, और जो बाकी remaining 2 electrons होंगे they will move towards the 2p। उसके बाद नाइट्रोजन में आ जाते हैं। नाइट्रोजन में जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7। ठीक है, 7 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, मींस इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो शेल्स में देखी जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट लाई इन द सब शेल 1s। ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के शेल में क्या होगी, 1s2। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल, दैट इज एल शेल। एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s पहले फिल होगा, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, 2s की एनर्जी जो है वो 2p से कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में फिल होंगे। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टू नेक्स्ट सब शेल, दैट इज 2p। द नेक्स्ट एलिमेंट इज सोडियम। ठीक है, सोडियम में हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। सो 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से लाए करेंगे, पहले हम शेल्स में देखते हैं। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन होगा इट विल मूव टू नेक्स्ट एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल, और एम शेल। उसके बाद हम सब शेल्स में आ जाएंगे। के अंदर एक ही सब शेल है 1s, वो कम्प्लीटली फिल होगा, और एंड इट विल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद एल शेल है, एल शेल में 2 सब शेल्स हैं, 2s and 2p, they are also completely filled। ठीक है, 2s2 and 2p 6, because p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो आ जाता है दैट इज 3s। 3s लाई इन द एम शेल, बिकॉज इट्स ऑर्बिट नंबर इज 3। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से इनके सब शेल्स के जो है वो ऑर्बिट नंबर्स इनको असाइन किए जाते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है आयंस की। ये तो एलिमेंट्स की थी, और एलिमेंट्स में ये मैंने आपको फ्यू एग्जांपल्स आपको बताई हैं, बट यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ओके, आपके बुक में गिवन है, ये टेबल के अंदर गिवन है, बट यू विल राइट इन दिस मेथड। आपने पहले उसकी शेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, फिर शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन यू विल राइट इन सब शेल्स। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर्स पर इसको आपने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है कि हाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब आयंस कैसे बनते हैं जी,
by loss or gain of electrons. So when an एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उस आयन को हम केटाइन कहते हैं, ठीक है। सो वी विल लर्न हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ केटाइंस, ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इनका लूज हो जाता है, जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो उसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो वी विल माइनस द इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो 1 हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। सो इन सोडियम आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10, सो वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स फॉर सोडियम आयन। शेल्स में आ जाएं, के शेल इज इक्वल टू 2, एल शेल इज इक्वल टू 8, ठीक है। सब शेल्स में आ जाएंगे, के शेल के अंदर जो सब शेल है दैट इज 1s, इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद एल शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, 2s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट आयन इज एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। एल्यूमिनियम आयन अब कैसे बनता है, इट शोज द वैलेंसी दैट इज 3 पॉजिटिव। इस आयन की वैलेंसी क्या है, 3 पॉजिटिव है, मींस इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये 3 पॉजिटिव चार्ज हमें बताएगा कि इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लूज कर दिए हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, 13। 13 इज द एटॉमिक नंबर दैट शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ठीक है। अब उसमें हम जब आयन बनेगा तो इट मीन्स इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आएगी एज द सोडियम आयन, ठीक है। एल्यूमिनियम आयन एंड सोडियम आयन हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। शेल्स में k इज इक्वल टू 2 दैट लाई इन 1s2, ठीक है। L इज इक्वल टू 8 एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2s एंड 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आपने इस तरह से इनकी एग्जांपल्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस जो है वो आपने उस तरह से लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एनाइंस, ठीक है। 2 टाइप्स के आयंस है ना, एक पॉजिटिव आयन है जिनको हमने केटाइंस कहा। उसके बाद नेगेटिव आयंस अब कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें उसके ऊपर उसका नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम एनाइन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है, आयंस के टॉपिक में कि एनाइंस और केटाइंस किस तरह से बनते हैं। सो हम एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन कैसे बनता है, व्हेन क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, मींस कि उसमें जो न्यूट्रल एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, सो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। सो वी विल राइट द एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 18 एलिमेंट्स, ठीक है। 18 एलिमेंट्स में जैसे k इज इक्वल टू 2 है शेल्स में, और ये किस में लाया करेंगे, 1s में, ठीक है। 1s इसका सब शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर l इज इक्वल टू 8 मींस l शेल accommodates 8 इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन सब शेल्स ऑफ l शेल, दैट इज 2s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। m शेल में आ जाए तो रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल अकोमोडेट इन m शेल। m शेल के अंदर ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सब शेल्स में। 3s इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आयन बनता है दैट इज फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन कैसे बनता है, व्हेन फॉस्फोरस एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। सो ये फॉस्फाइड आयन बन जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास, 15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे जो कि ऊपर हम लोगों ने की थी, सेम है तकरीबन। k इज इक्वल टू 2 दैट इज 1s2। l में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 2s2 और 2p6 जो है सब शेल्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3s2 और 3p6 सब शेल्स जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द नेक्स्ट आयन इज फ्लोराइड आयन, ठीक है। फ्लोराइड आयन क्या है, F नेगेटिव। अब F नेगेटिव कैसे बना, व्हेन फ्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज
बिकॉज इट हैज़ कैपेसिटी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लोराइड आयन बन जाता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कैसे लिखनी है, शेल्स में देख लें। के में 2 शेल्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। सब शेल्स में देखें तो के के अंदर कौन सा सब शेल प्रेजेंट है, 1s, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और एल शेल के अंदर जो है 2 सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p, और उसमें 2s में 2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे हैं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले आप लोगों को जो 3 रूल्स मैंने आपको करवाए थे वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। एटॉमिक नंबर्स आपने लर्न करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आपने रजिस्टर्स पे लिखनी है। देन यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, फिर आप कैटायंस की लिखेंगे और उसके बाद आप लोग एनायंस की लिखेंगे।